पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार राय है और मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्या प्रमुख मुद्दे मांगे रहेंगे, मुद्दे रहेंगे? हमारी वजह क्या है? चुनाव लड़ने की वजह यह है कि बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करना, जो कि आज बिगड़ चुका है। दूसरा, सभी अधिवक्ताओं, जूनियर सीनियर समकक्ष के वेलफेयर के हेतु कार्य करना, जिसमें प्रमुख रूप से मेडिकल, हेल्थ सेवा और इंश्योरेंस सेवा आवश्यक है। तीसरा, नए अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था करना तथा उनके बैठने के लिए स्पेस की व्यवस्था करना कि वो बैठेंगे कहाँ पर। प्रमुख चीज़ हमें जो सही करनी है वो है कि वादिकारियों के हित में लिटिगेशन को जो लंबा बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसको कम करना, वकालतनामा जो अधिकतम धनराशि तय की गई है उसको कम से कम करना, जिससे वादिकारियों पर भी ये एक अच्छा संदेश जाए कि उनको बिना मतलब का अधिकतम खर्च मात्र वकालतनामा खरीदने के लिए या अधिवक्ता को अपॉइंट करने के लिए न लग सके। तीसरी चीज़, हम लोगों को मुख्य रूप से यह देखना है कि जो प्रमुख और आज की तारीख में न्याय देरी में सुलभ हो रहा है वह कितना जल्द से जल्द वादकारियों को प्राप्त हो सके, अधिवक्ताओं के हितों में संघर्ष किया जा सके, स्ट्राइक कम से कम हो। अगर न्यायहित मुद्दा न हो तो स्ट्राइक को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। मैं पुनः ये दोहराना चाहता हूँ कि जो कचहरी में और राज्य सरकारों से भी कि फंडिंग की व्यवस्था सभी बार के हेतु अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए अपना अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य करें, जिससे कि हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु, चाहे वो जूनियर हों या सीनियर हों, उनके जीवन की सुरक्षा और उनके आर्थिक सुरक्षा का लाभ उठाया जा सके और जिससे कि न्याय प्रणाली में विविधता एवं निरंतरता एवं जो जटिलताएं हैं उसको समाप्त कर त्वरित गति से उनको न्याय की उपलब्ध कराया जा सके। जैसे कि लगातार नए लड़के भी आ रहे हैं, हाँ, बस चौकियाँ भी कम पड़ रही हैं, हाँ, बैठने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, उस पर चर्चा ये है कि मेरा ये निवेदन होगा कि अपने जितने भी वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं कि अगर वो सामंजस्य रखना चाहते हैं तो जो नए अधिवक्ता आए हुए हैं उनको कहीं न कहीं अपने पास अपने चैम्बर में छोटा छोटा स्थान बनाकर उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, क्योंकि आज की तारीख में कचहरी में अब कहीं भी किसी भी जगह ऐसा स्थान खाली नहीं रह गया है जहां कि हम प्रतिवर्ष मात्र 400 या 300 जो नए अधिवक्तागण आ रहे हैं उनके लिए हम बैठने की व्यवस्था कर सकें। जब तक कि कोई नई व्यवस्था राज्य सरकार और इसी को कलेक्ट्रेट में या और कहीं अगर कोई स्पेस हो, जगह हो, खाली हो, बैठने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। हाँ, पूछिए, आप पूछिए। जो न्यायालय में करप्शन चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? न्यायालयों में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में जो सबसे प्रथम चीज़ है कि जब तक किसी भी करप्शन के बाबत कोई अधिकृत सूचना हमारी बार को प्राप्त नहीं होगी तब तक हम उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने में असफल हैं। केवल किसी का यह संदेश कह देना कि यहाँ पर करप्शन हो रहा है यह मानने योग्य नहीं होता है, क्योंकि हम न्याय को दिलाने वाले हैं, हम न्याय और कानून प्रणाली के जानकार हैं। लिहाजा करप्शन या तो परिलक्षित होता हो कि ये बार बार किसी पर्टिकुलर फाइल को किसी भी न्यायालय द्वारा बार बार रोका जा रहा है और इस आशय से रोका जा रहा है जो वह दूषित मानसिकता या आर्थिक दोहन के लिए किया जा रहा हो, तो उसके बारे में बार को अवगत करावें और बार उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और भी जो भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत उनके यहाँ कार्रवाई हो सकती है उसको कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय को सूचित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का सूचित किया जाए, जिससे कि इस तरह के कार्यों में जो भी अधिकारीगण लिप्त हैं उनको इन चीज़ों से वंचित किया जाए और उनको न्याय विभाग में न्याय के पदों से हटाया भी जा सके। और एक इससे नया संदेश जाएगा कि न्याय विभाग भी सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से और स्वच्छ रूप से चलाया जा रहा हो। भारतवर्ष में जो ये लागू किया गया है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि त्वरित गति में न्याय को प्रदान करना है, जिससे वादिकारियों को अपील, रिवीजन और इन सारी जटिलताओं से मुक्त कर सकें। क्योंकि जैसे ही आप लोग अदालत में किसी भी प्रकार का फैसला सुलह समझौते के आधार पर कराते हैं तो वह फैसला अपने आप में परिपूर्ण होता है और उसकी कोई अपील या रिवीजन नहीं होती है, जिससे वादिकारी का हित प्रभावी होता है और वो कहीं भी लिंगरान होने की स्थिति में नहीं रहता। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है
यदि कहीं लोक अदालत में किसी भी वादिकारी एक दूसरे वादिकारियों पर अनाधिकृत रूप से दबाव बनाकर यदि कोई सुलह समझौता किसी भी लोक अदालत में कराया जाता है, तो यह विधि व्यवस्था है कि 30 दिन के अंदर या उस व्यक्ति को जो वादिकारी है उसको जैसे ही ये जानकारी होती है, अति विलंब जितनी जल्दी से जल्दी अगर जानकारी होती है तो वह उसकी सूचना संबंधित न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को देकर उस केस को पुनः रीओपन करा सकता है या पुनः रिस्टार्ट करा सकता है कि मुझे यह सुलह समझौते में झूठ बोलकर या प्रेशर में रखकर किया गया है, तो वह मुकदमा रीओपन भी हो सकता है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में लोक अदालत के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से जो न्याय देने का एक समुचित और उचित और स्वच्छ प्रयास किया, वह सही है।